हम देखते हैं गोकू की गर्दन को उस डीमन ने पकड़ लिया था और कहता है मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। गोकू कहता है वेजिटा ने सही कहा था, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ये कहकर गोकू उस पर हमला करता है और उसकी पकड़ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उस डीमन ने गोकू को बहुत जोर से पकड़ रखा था। वो गोकू के हमला करने के बाद भी उसे नहीं छोड़ता और वो उसकी पावर सोखने की कोशिश करता है। और तभी लॉर्ड बीरस बीच में आ जाते हैं और कहते हैं इतनी भी तुम्हें क्या चलती है। लॉर्ड बीरस को ऐसा करते देख सब चौंक जाते हैं। लॉर्ड बीरस अपने हाकाई अटैक से उस पर हमला करता है और गोकू को उस डीमन की पकड़ से आजाद कर देता है। गोकू को भी समझ नहीं आता कि लॉर्ड बीरस ने ऐसा क्यों किया। ट्रंक्स कहता है गोकू मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन आपको इसे हराने के लिए कम्प्लीटली पर्पल गॉड की ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। गोकू ये सुनकर कहता है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, जब मैंने उसे अचीव किया था तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर तो तुम ये भी जानते होंगे कि जिसके लिए गोहान ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। ट्रंक्स कहता है गोकू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। गोकू कहता है इसका मतलब ये ग्रैंडपेरेंट्स के जितना ताकतवर है। वो डीमन कहता है नहीं मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। गोकू कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं गोकू क्या तुम उसके साथ सिर्फ बकवास करना चाहते हो या उसे हराना चाहते हो। गोकू कहता है लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, क्या तुम खुद को बचाना चाहते हो। लॉर्ड बीरस कहते हैं मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी मदद करने का, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं रोका तो हम सब मारे जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, फिर मुझे इसे किसी भी हाल में हराना होगा। ये कहकर गोकू अपनी कंप्लीट पर्पल गॉड की ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि सब उसकी ताकत को देखकर चौंक जाते हैं। वो डीमन कहता है अच्छा तो तुम अपनी ताकत मुझसे छुपा रहे थे। दूसरी तरफ हम ग्रैंडपेरेंट्स और किलकिमिस को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। उन दोनों ने अपना सबसे ताकतवर हमला एक दूसरे पर कर दिया था। किलकिमिस ने अपने डार्क फ्लेम की ताकत को मिलाकर एनुमा हिल्स हमला ग्रैंडपेरेंट्स पर कर दिया था। दूसरी तरफ ग्रैंडपेरेंट्स ने एंजल स्वॉर्ड से किलकिमिस पर हमला किया था, लेकिन किलकिमिस का हमला बहुत ही पावरफुल होता है। वो ग्रैंडपेरेंट्स के एंजल स्वॉर्ड को तोड़ देता है और वो हमला ग्रैंडपेरेंट्स को लग जाता है। उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है। ग्रैंडपेरेंट्स पर वो हमला बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था और फिर से उनकी हालत खराब होने लगती है। और इस बार किलकिमिस अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था और वो ग्रैंडपेरेंट्स को एक ही बार में खत्म करना चाहता था। वो दोबारा मौका नहीं देना चाहता था। ग्रैंडपेरेंट्स उसके हमले को इस बार बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहे थे और तभी ग्रैंडपेरेंट्स को गोकू की एनर्जी महसूस हो जाती है और वो कहते हैं ये वही मोटल है, मैंने उसकी ताकत को महसूस किया। किलकिमिस तुम मेरे बीच में आ रहे हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहकर ग्रैंडपेरेंट्स बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं और वहाँ पर अचानक से बहुत तेज रोशनी फैलती है और किलकिमिस का हमला गायब हो जाता है। किलकिमिस ये देखकर चौंक जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है शायद ग्रैंडपेरेंट्स मारा गया। और जैसे ही वो रोशनी हटती है हम ग्रैंडपेरेंट्स को देखते हैं, वो बिल्कुल चेंज लग रहे थे और अब उनकी ताकत की कोई भी सीमा नहीं थी। और आइकस ये देखकर कहता है क्या बात है, ये तुमने कैसे किया ग्रैंडपेरेंट्स, तुमने डार्क फ्लेम का ट्रू फॉर्म खोल लिया, अब तो तुम्हारी ताकत लगभग मेरी जितनी हो गई है। किलकिमिस ये सुनकर कहता है लॉर्ड आइकस आप ये क्या कह रहे हैं, ये नामुमकिन है, कोई भी आपके जितना ताकतवर नहीं हो सकता। और आइकस कहता है किलकिमिस शायद तुम इस बारे में गलत हो, एक शख्स है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। किलकिमिस चौंक जाता है और कहता है आप ये क्या कह रहे हैं। और आइकस कहता है मैं सच कह रहा हूँ, तुम अपनी फाइट पर ध्यान दो, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और आइकस की बात सुनकर किलकिमिस ग्रैंडपेरेंट्स की तरफ देखता है और कहता है तुमने आखिर ये कैसे किया, यहाँ तक तो मैं भी नहीं पहुँच पाया हूँ। हम देखते हैं ग्रैंडपेरेंट्स ने किलकिमिस के हमले को अपने अंदर सोख लिया था, इसीलिए वो अचानक से गायब हो गया था। और हम देखते हैं ग्रैंडपेरेंट्स अपनी डार्क फ्लेम की ट्रू फॉर्म में होते हैं और वो कहते हैं अब बहुत हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद ग्रैंडपेरेंट्स अपनी डार्क फ्लेम की ताकत का इस्तेमाल करके गोल्डन इंटरनल रिवाइंस अटैक तैयार करते हैं और वो किलकिमिस की तरफ कर देते हैं। किलकिमिस ये देखकर बहुत चौंक जाता है, वो इतना तेज होता है कि किलकिमिस को संभालने तक का मौका नहीं मिलता और वो जैन अचानक से किलकिमिस को जकड़ देती है और किलकिमिस की सारी पावर को सोख लेती है, जिस वजह से वो बहुत जोर से चिल्लाता है और अचानक से जमीन पर गिर जाता है। ग्रैंडपेरेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मानना पड़ेगा, तुमने मेरी ताकत को झेल लिया और तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हें बस चोटें आई हैं। इसका मतलब मेरे फादर ने मुझसे फाइट करने के लिए सही वॉरियर को चुना था
हम देखते हैं गिलगामेश जमीन पर पड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो कहता है नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते हो। और राइकस ये देखकर कहता है बहुत खूब मेरे बेटे, मुझे यकीन नहीं था तुम गिलगामेश को हरा दोगे। और अब ये फाइट खत्म हुई, तुम जीत गए ग्रैंड प्रिस्ट। और गिलगामेश तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं देखा डैड, मैंने आपको निराश नहीं किया। और राइकस कहता है तो क्या अब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं, मुझे जिससे लड़ना है वो मुझे मिल गया और अब मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, तो मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से फौरन चला जाता है। और राइकस कहता है गिलगामेश अब बहुत बुरा होने वाला है, तो थोड़ा संभल के रहना। गिलगामेश कहता है ये आप क्या कह रहे हैं? और राइकस कहता है तुम्हें इस बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। और इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो लॉर्ड बीरस के साथ वो डीमन से फाइट कर रहा था। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, मैं वो कुछ नहीं भूला जो तुमने मेरे और गोहान के साथ किया है और मैं इस डीमन को हराने के बाद उसका बदला जरूर लूंगा। लॉर्ड बीरस कहते हैं जरा खुद को देखो, तुम्हारा पूरा शरीर बहुत बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए तुम फाइट पर फोकस करो। इसके बाद वो डीमन कहता है तुम तो काफी अच्छा लड़ रहे हो, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो। गोकू कहता है तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा जल्दी हो जाएगा, बस एक बार मेरा शरीर ठीक हो जाए। ये कहकर गोकू उस पर पंच करता है लेकिन वो उसके आर पार हो जाता है। ये देखकर गोकू कहता है ये तो वही पपेट वाली चाल है, इसका मतलब इस टेक्निक का तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो कहता है जिसे तुमने हराया था वो मेरे वॉरियर थे और उसे मैंने ही ट्रेनिंग दी थी, वो तो बस एक नमूना था, असली टेक्निक तो मेरे पास है। गोकू कहता है लेकिन मेरे पास उस टेक्निक का तोड़ है। और डीमन कहता है तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो मुझे भी दिखाओ। ये कहकर गोकू अपना पर्पल कामेहामेहा तैयार करता है और जैसे उसने इस पपेट को हराया था वही टेक्निक का इस्तेमाल करके वो उस पर भी वही हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं उसे इस बार कुछ नहीं होता। गोकू कहता है नहीं, ये कैसे हो सकता है? पिछली बार जब ये हमला हमने किया था वो पपेट मारा गया था, वो हमसे पिछली बार 200 मीटर ही दूर था, लेकिन इस बार ये क्यों नहीं मरा? तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं गोकू संभाल के। गोकू पर एक अचानक से हमला होता है और वो उसे जकड़ लेता है और ये वही पुराना नेट बना हमला होता है जो गोकू की पावर को छीन रहा था। गोकू कहता है ये सारी टेक्निक तो वही पुरानी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये पहले के मुकाबले बहुत पावरफुल है, मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा, जबकि मैं कंप्लीटली पर्पल गॉड की ताकत में हूँ। इस फॉर्म में तो ग्रैंड प्रिस्ट भी मेरे सामने नहीं कर पाए थे। और तभी गोकू को अचानक से एक झटका लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं वो नेट गोकू की पावर को एब्सॉर्ब कर रहा था। गोकू की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है और वो पर्पल गॉड की फॉर्म में आ जाता है। लॉर्ड बीरस ये देखकर कहते हैं आखिर ये गोकू के साथ क्या हो रहा है, ऐसे तो वो जल्दी मारा जाएगा। रंस कहता है डैड उठिए, गोकू को आपकी जरूरत है। क्रीलिन भी कहता वेजिटा ये वक्त सोने का नहीं है, मैं जानता हूँ तुम बहुत ताकतवर हो, चलो उस डीमन को दिखा दो तुम प्रिंस ऑफ सज्जन हो। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, वो धीरे धीरे उठता है और अपनी पावर को अप करता है और अपनी मास्टर अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में चला जाता है और कहता है क्या करो और तुम इतनी आसानी से कैसे हार सकते हो, मुझे ही हर बार तुम्हें बचाना पड़ता है। ये कहकर वेजिटा उस डीमन पर हमला करता है, लेकिन वो वेजिटा के हमले को बहुत आसानी से डॉज कर देता है और वेजिटा पर एक पंच करता है जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहते हैं नहीं, इस फॉर्म में मैं इसका सामना नहीं कर सकता, लगता है मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने काकारोट से फाइट करने के लिए बचा के रखा था और वक्त आ गया है सबको ये दिखाने का। वेजिटा जैसे ही ये कहता है हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर अचानक से आ जाते हैं और वो उस डीमन को एक ही बार में खत्म कर देते हैं और कहते हैं वो मेरा शिकार है। और हम देखते हैं वो हमला अचानक से गायब हो जाता है और गोकू ठीक हो जाता है और वो अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर चौंक जाता है और कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ।